हजरात, अब हमारे सामने शहर कलकत्ता के मशहूर व मारूफ सोज़खां मौजूद हैं। हमने कोशिश की है कि बंगाल और कलकत्ता के हवाले से उन तमाम सोज़खानों का एक मुख्तसर सा जायज़ा पेश करें। उसी सीरीज़ के तहत आज हमने अपने स्टूडियो में गुलाम अली कंबर साहब को बुलाया है। कंबर साहब पाक सर्कस के इलाके में रहते हैं। वह बहुत अच्छी आवाज़ है और इनका इंतखाब भी कलाम का बहुत ही बेहतर है। अनीस, मोनीस, दबीर अक्सर इन्हीं के कलाम को ये पेश करते हैं। आइए अब इनसे मुलाकात की जाए। कंबर साहब, अब आप ये बताएं कि आपको ये सोज़खानी जो है ये क्या विरासत में मिली है, ये क्या है, कैसे आपने ये सीखा या कैसे? विरासत में नहीं मिली, लेकिन सुनते थे सब से तो। और वालिद हमारे जो है घर पे गुनगुनाते रहते थे और उनको जो है सोच के बारे में ज़्यादा मालूमात थी। पढ़ते नहीं थे लेकिन उनको ज़्यादा मालूमात। और मैं भी वालिद के साथ जो कहते थे वालिद के दोहराओ तो दोहराते थे उनके सामने ही। उसके बाद जो इमामबाड़े में बीबी अनार इमामबाड़े के ऑफिस से बैठे हुए थे, जब वो कदीम इमामबाड़ा था, मौलाना थे, तो उनके सामने गुनगुनाने उन्होंने कहा कि पढ़िए। उनके सामने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि आप महफिल में मजलिस में पढ़ते हैं? हमने कहा कि नहीं, बड़े पढ़िए तो सवाब होगा। किसने कहा? मौलाना ने? मौलाना ने कहा। अच्छा। तो वही हमने याद है पहले, वो कौन मौलाना थे? याद नहीं है, मौलाना का नाम याद नहीं है। तो रमज़ान में नमाज़ पढ़ाने के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने कहा था। तो हमने कहा कि शुरू किया हमने वहाँ से, जो मेरे वालिद ने घर पे बताया था, मुझे सिखाया था। जोश मलिया वादी के अशार थे, सलाम था वो, क्या नमाज शाह थी अरकान ईमानी के साथ। अच्छा। दिल भी झुक जाता था हर सजदे में पेशानी के साथ। बस वो जोश का जो है उसी अंदाज में हमने उसी से शुरू किया हमने। अच्छा, शुरुआत उसी से किया। उसके बाद और फिर पढ़ना शुरू किया। पहले तो बहुत हाथ पैर कांपने लगे, आस्ते आस्ते जो है फिर वो हमने जो है सोच शुरू किया। तो सबको बहुत ज़्यादा, तो इमामबाड़े में ज़्यादातर हमसे सब पढ़वाने की कोशिश करते हैं कि खंबर ही पढ़े, बीबी अनारों के मामला। और भी माशाल्लाह, जी हाँ, अभी भी शाम गरीबा में समझ लीजिए पढ़े। हर 10 दिन तो मजलिस से पढ़ते हैं, हर मजलिस से पढ़ते हैं। और अंजुमन की मजलिस होती है, हम रहते हैं तो पढ़ते हैं, अगर अब ड्यूटी में रहते हैं तो नहीं पढ़ पाते। अच्छा। तो आप बिल्कुल, आप किस तरह से कहा जाए तो तरगीब देने वाले या उस्ताद कह लीजिए या आपको रागिब करने वाले आपके वालिद साहब थे। जी हाँ। तो उनका नाम क्या था? मेरे वालिद का नाम था अल्ताफ हुसैन। बीबी अनार में इमामबाड़े में 40 बरस तक मुलाजिम थे। अच्छा। मैनेजर के हैसियत में। आप अपने सिलसिले में कुछ थोड़ा सा बताएं तो फिर आगे बात की जाए कि आप अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, या अपने जो है वो आपकी तालीमी सरगर्मियाँ कितनी थी? तालीमी ज़्यादा नहीं थी हमारा। तो गुलाम अली कंबर, वालिद ने कहा मौला के गुलाम का नाम, मौला के गुलामी का नाम रखा उन्होंने। और थोड़ा यहीं से है? नहीं, मेरे वालिद 10-12 बरस की उम्र में लखनऊ से यहाँ चले आए थे। उसके बाद और वो लखनऊ गए नहीं, ऐसे घूमने गए मगर और गए नहीं। उनके और रिश्तेदार भी सब दरगाह के करीबी में है। अच्छा, दरगाह अभी भी रहते हैं? जी हाँ, अभी भी रहते हैं। आप जाते हैं इस वक्त? हम 2 बार जा चुके हैं। अच्छा। और हम लोगों की ज़बान तो यहीं की ज़बान हो गई है, कलकत्ते की ज़बान हो गई है। और वहाँ की ज़बान तो इन्हें वालिद की थोड़ा बहुत थी, और वही थोड़ा दुरुस्त करवाते। तो और मिंबर रसूल का सदका है, जो ज़बान कुछ बेहतर है, कम से कम तलफ़ुज़ तो बेहतर है। ये सिर्फ मिंबर रसूल का सदका है, मजलिसों के उससे मिला है बस। हमने यहाँ बिहारियों के बीच में और कलकत्तियों के बीच में रहते हैं, उनकी ज़बान वैसी है, वैसी बात करते हैं। ज़रा संभल के, और कोई आलिम आ जाते हैं तो ज़रा संभल के बात करते हैं। लेकिन फिर भी माशाल्लाह है, आपकी ज़बान सही है। और हम ये पूछना चाह रहे थे कि आप जो है अपने तालीमी जो है वो आप क्लास 10 तक आपने किस स्कूल से पास किया? हमने पहले इस्लामिया में थे, 4 क्लास में मॉनिटर थे। मुझे इतना भी इल्म नहीं था कि हम फर्स्ट हैं, ये भी हमें इतना अकल नहीं था। उसके बाद जो है फ़ीस जमा देने के सिलसिले में जो है कहा गया, तो वालिद के बाद तंगी हालत थी, उन्होंने दिया नहीं, तो 1 साल बैठ गए। अच्छा। उसके बाद बगल के रिश्तेदार थे, वो जूनियर मदरसे में एडमिशन करवा दिया। वहाँ फिर वो स्कूल रिकॉग्नाइज था नहीं, तो उसके बाद जो है प्राइवेट एग्ज़ाम हम मदरसा आलिया से जो है
10 क्लास का प्राइवेट एग्ज़ाम देने के बाद साथ ही साथ लेथ मशीन के काम में हम लग गए। अच्छा अच्छा अच्छा। मशीनरी काम में लग गए हैं। प्रिसीशन इंजीनियर्स में हमने काम करना शुरू कर दिया। लेथ मशीन के काम में करते ही करते हमने प्राइवेट एग्ज़ाम दिया। माशाल्लाह। प्राइवेट एग्ज़ाम से पास होने के बाद जो है सबने कहा कि ड्राफ्टमैनशिप सीखो, तो थियोलॉजिकल कॉलेज जो है वहाँ पे क्या नाम बहू बाज़ार में, वहाँ से फॉर्म लिया तो उसका प्रोस्पेक्टस से देख रहे हैं कि 700 रुपया जमा देना है, उसका इतना तो वो दे नहीं पाया, छोड़ दिया। आखिर में और फिर कंपनी भी छुट्टी देनी नहीं, आखिर वो इसी काम में रह गए बस। अच्छा माशाल्लाह। अभी आपने कहा कि हमने जो है वो वालिद साहब के कहने पर शुरू किया। हाँ, वालिद साहब ने सिखाया मुझे। हाँ, जब वो कुछ पढ़ते थे वो हमसे कहते थे बेटा दोहराओ, सामने हाँ सामने बैठा के अच्छा ये वाला दोहराओ। जी जी। गाने का भी पहले बहुत शौक था तो गाना भी दोहराते थे पहले। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके बाद जो है तो उसके बाद ये सोच का जो है क्या नमाज शाह से शुरू किया। उसके बाद गरीब बेकसो तन्हा हुसैन आए हुसैन, ये वो बार बार उनके साथ बार बार दोहराते थे, उन्हीं के साथ दोहराते दोहराते उसके बाद जो है वो इमाम बाड़े में बैठ के पढ़ना शुरू। इसका मतलब है कि उस्ताद मानवी हाँ, वो मेरे वालिद, वालिदी साहब, बाकी किसी ने हमें कुछ नहीं सिखाया। बाकी मेरी आदत थी कॉपी करने की। अच्छा अच्छा। तो आपने कॉपी करने की जो आदत थी आप में, तो उस वक्त जब आप शुरू किया आपने ये सोच पढ़ना, तो उस वक्त बंगाल में जो है कौन सोच खां थे? कलकत्ते में हमारे इमाम मटिया बरस से आते थे मुज्जू साहब। मुज्जू साहब, जी हाँ, वो सोचखानी करते थे। अच्छा अच्छा। तो और आपने क्या उनको देख नहीं, करके उनको कॉपी नहीं करना नहीं चाहा? नहीं या उनको किसी सोच खां को नहीं, नहीं। देख करके कॉपी किया कि सोच खानी के? सोच खां को हमने उस ज़माने में सिर्फ मुज्जू साहब के और किसी से सुनते ही नहीं थे। और मुज्जू साहब के सोच ऐसे थे कि बहुत से हमें उतना ज़्यादा ये नहीं होता था। वो जो वालिद मेरे बताते थे, क्योंकि हम लोगों का जो सुर धुन जरा सोच खानी में और जो गाने में या और दूसरी चीज़ों में कहिए, इसमें आप कैसे फ़र्क करते हैं? बाद सोच खां ऐसे भी हैं जो बाकायदा तालीम हासिल की है वो म्यूज़िक की, और वो पढ़ते हैं, और आप जो पढ़ रहे हैं, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो हम ये कहते हैं कि वो सोचखानी को आप क्या समझते हैं, कैसा समझते हैं कि किस किस्म की आवाज़ होनी चाहिए? देखिए, आवाज़ तो जैसी कुदरत ने दी है वैसी ही होगी, लेकिन क्या है कि वो जो तरीक़ा है वो गाने वाले हैं क्या कि हर तरह से घुमा फिरा के कर सकते हैं। एक ही सोच को जो है ना कई तरीक़े से वो गवैया जो होते हैं वो एक ही सोच को कई तरीक़े से वो गा सकते हैं। और वो जो सोच नहीं, जो ऐसे ही जानते हैं वो बस जिन्होंने जैसा सोचा है जैसा समझा। और ऐसा होता है कि अब मसाहिब का जो अल्फाज के एतबार से जो है सुर भी वैसे ही निकलता है। उतार चढ़ाव जो होता है ना कि आप जैसा फीलिंग नहीं है, तो फिर अब हम फीलिंग के साथ अगर पढ़ रहे हैं कि हमको ये एहसास होगा आखिर हम क्या पढ़ रहे हैं। हम ये नहीं सोचेंगे कि सामने जो बैठे हुए वो सिर्फ मेरी आवाज़ के ऊपर खुश हो। मुझे ये देखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हाँ, फीलिंग अगर है तो खुद, और अक्सर ऐसे ही होता था कि पढ़ते पढ़ते मुझे खुद ही रोना चला जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ऐसे अशार होते थे कि खुद रोना चला आता। तो अभी तो जाहिर सी बात है कि जिस वक्त आपने शुरू किया था उस वक्त से अभी मौजूदा दौर में काफ़ी सोच खां हमें लगते हैं कलकत्ते में पैदा हो गए जो नए हैं, और उन्होंने भी अपना सोच खानी शुरू की है। तो सोच खानी अभी सोच खानी शुरू किसी ने की नहीं। अच्छा, सोच खानी तो शुरू हुई ही नहीं है, ख़त्म हो गई है। अच्छा, ये अभी अब सोच खानी नहीं है। अब जैसे कलकत्ते में क्या है जो ये मौलाना को लाने के लिए एक स्टार्टर की तरह हो गया, स्टार्टर की तरह, ये सोच खानी नहीं। अब वो अहमियत नहीं रही कलकत्ते में। अच्छा, दो बाजू होते हैं, बाजू में आँच देने वाले होते, वो भी नहीं आता। अब वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, आप भी नहीं रखते हैं, हम भी नहीं रखते। इसलिए कोई रखने का ख्वाहिश ही नहीं पैदा करते, वो इस चीज़ को उतना ज़्यादा अहमियत ही नहीं देते। तो फिर बैठेंगे कौन? नौहे में खुद सब चले जाते हैं, नौहे में सब चले जाते हैं, और सोचखानी में नहीं रहते। अगर किसी ने कोई पढ़ा नहीं है, पहले मुझसे एक बार इमामबाड़े में बैठे हुए थे, हिलाल नकवी और सब आए हुए थे महफिल, हिलाल, हाँ ये सब आए हुए थे। तो बलिया परवेज साहब ने उनसे मिलाया मुझको, हाँ उन्होंने परवेज बलवाई ने मिलवाया कि ये कमर भाई है कलकत्ते में, अच्छा सोच पढ़ते हैं। तो बिलाल साहब ने मुझसे कहा कि कमर भाई इसको कायम रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के नहीं पढ़ने की वजह से अभी पेशखानी शुरू हो गई, जबकि पेशखानी का ये लफ्ज़ पहले था ही नहीं। पहले मरसिया खां, सोच खां, नौहा खां। ये पेशखानी कब से शुरू हुआ? जब ये सोच खां सोच छोड़ दिए, मरसिया खां मरसिया पढ़ना छोड़ दिया, और फिर रहे नहीं पढ़ने वाले। तो अब ये जो शायर सब जो मदाखानी करते थे, इन्हीं लोगों को खड़ा करके उसको जो है पेशखानी शुरू करवा दी। अब वो पेशखानी हो गई, बिल्कुल सही है। पहले पेशखानी में कुछ भी पढ़ दें,
वो मामला नहीं है कि मजलिस को जैसे सोच का हाँ, है, दर्द है, पहले एक मसाइब है, वालिद बताते थे, पहले तो मजलिस होती थी, सोज और मरसियाई में मजलिस ख़त्म हो जाती थी, खत्म हो जाकरी होती ही नहीं थी। बाद में जाकर कलकत्ते कलकत्ते में यहीं कि जाकरी लखनऊ नहीं में होती। भी। हाँ, अच्छा, और लखनऊ तो बिल्कुल है, अभी भी आज भी कायम है, लेकिन कलकत्ते में भी एक हाँ, जमाने में यही मरसिया, रहा। हाँ, मरसिया, अच्छा, सोच मरसिया और सोच में खत्म हो ख़त्म। जाता था, लेकिन आज तो जाहिर अब बात तो है कि माशाल्लाह से अब मौलवी, पहले यहाँ मौलवी बहुत कम थे, अब तो मौलाना बहुत हो गए। अच्छा, मटिया बुरुज में भी आपको कुछ मिलते हैं सोच खान जो अच्छे हाँ, जो आपने मतलब कहा जो पहले? सोच आज थे भी मियाँ है भाई। कायम, आज भी हाँ, कायम है सोच हाँ, खानी, हाँ, मुज्जू साहब जिसको के। आप कह रहे सोच खानी होनी हाँ, चाहिए। तो मुज्जू साहब के जो है, जो इमामबाड़े में पढ़ते थे, उनका नवासा है। हम्म, उसका असल नाम नहीं मालूम है, लेकिन वो पढ़ता बुलाने है का नाम इसमें। है चीकू। हाँ, तो वो। उसमें सोच है, सोच वो हाँ, दर्द, सोच वो होता है, वो आवाज़ है, तरीका है। तरीका है। तरीका है कि बस सोच का यही है। गवैया क्या है कि गज़ल के अंदाज में पढ़ेंगे, सोच क्या है ये। और वो जो आम आदमी जो गज़ल और ये सब माने गवैये से ताल्लुक़ नहीं है उनका। आप जो इंतखाब करते हैं अशार का या किसी सलाम का या मरसिए का, तो किसी के कहने पर नहीं, किसी या सुन खुद आप नहीं, किताबों से नहीं, या नहीं, किसी का सुन के, सुन करके कहीं आपने सुना सुना, किसी, हाँ, हाँ, किसी सुना उसी तो को उसको जो हम जो पढ़ नोट सकते कर हैं लेते उसको हैं, नोट कर लेते नोट हैं। कर लेते हैं और कॉपी करने की आदत थी मेरी हमेशा से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। गाने। तो आप ये क्या चाहते हैं कि किस वजह से सोचखानी जो एक ज़माने में बंगाल में थी, कलकत्ते में थी और मरसिए पे ये सारी चीज़ें चलती थी, तमाम हो जाती थी मजलिस, आज ये सोचखानी क्यों नहीं हो पा रही है? क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि यहाँ पे शिया हो गए हैं बिल्कुल कम, कम हो गए? अच्छा, बहुत कम। यहाँ पे जो शिया हैं, जो बाहर से जो आते हैं, वो अपना वतन, वो फिर वतन चले जाते हैं अपने। अच्छा, अगर वो थोड़ा बहुत उस ज़माने, अभी भी अशरे के ज़माने वो अपने वतन चले जाते अशरे उला में हैं। और चले जो कुछ यहाँ रह गए तो उनकी भी जो दिलचस्पी नहीं। तादाद बहुत कम है। और बाकी बाकायदा और तो समझ लिए ये सब ज़बान की वजह से ज़बान या के वजह, उर्दू ज़बान से उर्दू ज़बान की वाक़ियत वजह नहीं से। है? उसके बाद सबने इधर उधर शादी कर लिया, वो माहौल ही नहीं है, माहौल नहीं है। माहौल बिल्कुल है ही नहीं। 2-4 घर है भी तो उससे उनके घर के लोग पढ़ते ही नहीं हैं। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब कि इसको दोबारा वाकई, क्योंकि ये हमारा जुड़ा है मजलिस से, बहुत बड़ा ये अगर लड़के, अगर सब, अगर लड़के घर वाले और अगर लड़के चाहे खुद को कि हाँ भाई हमको सोच कैसे इसे फिर जिंदा किया जाए, ये सोचखानी को कैसे फिर वापस लाया जाए और इसको जो है बच्चों तक पहुंचाया जाए, कैसे, कौन सी तो चीज़ बच्चों की ख्वाहिश तो पैदा हो पहले। कैसे किया जाए? आप क्या समझते हैं कैसे किया जाएगा? ख्वाहिश पैदा कब होगी? लोग आके सब बैठेंगे तब तो। अब तो यहाँ ये कि सोच है, 2 आदमी बैठे हुए हैं, उसका सब बाहर है। जब मौलाना आएंगे तो कुछ आएंगे। नहीं, उसमें सोच पड़े, उसमें क्या बात है, कोई ज़रूरत नहीं, बाहर लोग हैं, आप अपनी आवाज़ से सोचखानी कीजिए। हाँ, सोचखानी तो करते हैं, क्योंकि हम क्या वजह है, क्यों नहीं होती है? अब लड़कों में आने वाली नस्ल में ये सिलसिला क्यों नहीं जारी है? क्या वजह आपको लगता है कि क्योंकि तालीम अंग्रेजी की इस वजह से, या शौक नहीं है, शौक नहीं या है। इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही है, या इनकी तरफ कोई जो मदरसा है वो ट्रेंड नहीं कर रहा है, जैसे आपके हुगली में मदरसा है, जैसे आपके वो मटिया बुरुज में मदरसा है, कलकत्ते में भी, अनारों में भी है। तो ये लोग जो हैं, ये लोग सोच के ऊपर, सोच पर या सोच मरसिए पे तवज्जो नहीं देते, मदरसे ये में सिर्फ तालीम तालीम पे देते तो हैं। ये भी तो ज़रूरी है कि हमारे यहाँ मजलिसों का एक बहुत बड़ा सिलसिला है, और जाहिर सी बात है कि हमेशा अवेलेबल नहीं है मौलाना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, मरसिया भी पढ़ना है, तो कोई ये नहीं है। पाकिस्तान से कैसेट निकला, सब नौहे के, सब चाहते हैं कि हम नौहे ही पढ़ें। वजह क्या, यही हम जानना चाहते हैं कि आखिर नौहे में क्यों इतनी दिलचस्पी है, सोच में क्यों नहीं है, मरसिए में क्यों नहीं है, जबकि ये तीनों सिन्फ हैं और सबसे बड़ी कदीम सिन्फ है जो मरसिया है, मरसिया जो। तो ये तीनों में अब क्यों, आप वजह हमको क्या है? मरसिया के बता दें। अब सोच तो फिर भी सोच की शक्ल में या जैसे भी पढ़े, वो शक्ल में बैठ के पढ़ भी लेते हैं, लेकिन मरसिया तो पढ़ा ही नहीं जाता। हाँ, वो जो अंदाज था, पहले का अंदाज हाँ, था। जी, जी, जी। अभी आपने अपने 2 बच्चों को तैयार किया है, देख के बहुत खुशी हुई कि ऐसे लोग होते हैं। तो अब हम घर भी- वाले जो हाँ, चाहेंगे जी, तब जी, तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो घर का भी ख्वाहिश हो, फिर बच्चे की भी ख्वाहिश हो, तब तो हो गए। अब वो घर वालों को भी कोई इतना ये नहीं है। नहीं, आखिर ये हम देख रहे हैं कि नौहा, बिल्कुल आपने कहा नौहे पे काफ़ी लड़के हैं जो नौहा पढ़ हाँ, रहे नौ हैं, पढ़, तो सोच क्यों नहीं पढ़ते हैं? जबकि नौहा खानी, पहले नौहा खानी ही पढ़ते थे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, नौहा जो हाँ, अब ये पाकिस्तान में जो कैसेट जो निकल आया है, तो वो इससे क्या कि लोगों का आसान हो गया है, वो अपना कॉपी करते हैं, अपना तो पढ़ते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, या इसे नजराने के नहीं, तौर पे इसको भी कहिए, जो ना, या इसको promote नहीं किया जा इसको रहा है। प्रमोट सही से नहीं किया जा रहा। इसको प्रमोट तरीके से जो है ना, दोनों आस पास दोनों पहने, लिबास भी वैसी दोनों पहने, बिल्कुल, उसको लिबास सजाना, शादी, हाँ, सब चीज़ से वैसे ही होना चाहिए। वो मिजाज वैसे बैठे, नहीं हाँ, हो वो पा रहा। मिजाज बनाए, आदमी थोड़े बड़े लोग भी सामने आए तब तो। बड़ों को भी सामने, हम तो कहते हैं कि इस पे जो है वो कुछ इनामी सिलसिला जारी किया जाए, जैसे कि हमने अभी शुरू किया है,
तो ये कुछ हाँ लोगों वो में रगबत पैदा दिलचस्पी होगी कि वो सोच अगर तो पढ़ेंगे ये भी तो बिल्कुल हाँ सोच हाँ ये भी होना चाहिए। हाँ अगर ये नहीं कीजिएगा तो क्या 1000 रुपये का कंपटीशन कहीं होता है तो अवार्ड कुछ अब मिलता तो हम है तो लोग लड़के हाँ लड़के आना चाहिए। हाँ तो ये इस तरह से हम समझते हैं पैगाम जाना चाहिए बंगाल की सतह पे वो कि मुस्तफ़ा है और मुस्तफ़ा का वो बेटा सुहेल है। हाँ वो उन लोग बेचारा जो है चाहता है लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाता कि माहौल वैसा है ही माहौल नहीं, कोई सुनना नहीं और चाहते, सुनना नहीं बाहर चाहता। चले जाते हैं। बिल्कुल सही है, ये हमारे बिल्कुल जो है कंवर साहब हैं, जो कुछ भी इन्होंने बताया बिल्कुल अफसोसनाक बात है कि यहाँ पर उस तरह की जो है वो आबियारी नहीं हो रही है, सोच खानी की मस्तियाँ निकाली। अब ये बच्चों के अंदर से इनामी प्रोग्राम शुरू किए हैं कि जो जी, सोच पढ़ेंगे आज उनको ये होगा वो होगा इनाम बिल्कुल होगा बिल्कुल बहुत ये उम्दा। जी हाँ जी तो वो एक सिलसिला शुरू ये कीजिए सिलसिला होना चाहिए और और हमारा ये भी ख्याल आज इनका देने भी का ख्याल है तरीका। हाँ कि जो ये सिलसिला जो है वो बैठे हमारे वक्त यहाँ देना जो रहेगा। मदरसे हैं, जो बंगाल में मदरसे हैं जहाँ तालीम दी जा रही है, वहाँ बाकायदा एक दिन सोद और मरसिए की तालीम दी जानी चाहिए। उसके लिए ख़ास तौर पे अगर कोई मिले सोच खान या मरसिया खान तो उसे अपॉइंट किया जाए, वो एक दिन अपना वक्त देने को तैयार है, जाहिर बात है कि वो देगा बिल्कुल। अगर इस तरह से ये जो छोटे छोटे मदरसे बंगाल में हैं, ख़ासतौर पे कलकत्ता, मटियाबूज और हुगली में और मुर्शिदाबाद में, अगर ये लोग आगे बढ़ें तो सोचखानी का एक सिलसिला चल सकता है बंगाल में। और मदरसे बिल्कुल के अलावा भी आवाज़ है, अंजुमन खुद भी चाहे अंजुमन भी उसकी चाहे, अंजुमन बिल्कुल की है कि क्या हो गया, अंजुमन के भी नवा खान है तो अंजुमन के सोच खां भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अंजुमन अच्छी का बात मरसिया आपने कही कि सोचखा भी होना चाहिए, अंजुमन का मरसिया खा हाँ खान है तो मरसिया भी खां भी होना। चाहिए। ये मेरी अंजुमन के तो मरसिया खां, मेरे बिल्कुल अंजुमन के बिल्कुल सोच खां है। बिल्कुल है। और हम ये समझते हैं कि बंगाल में कम से कम खमसा होना चाहिए, खमसा ना हो तो कम से कम एक रोज़ का जो है सिर्फ मरसिए का ही पूरा सुबह से लेकर शाम तक ये सिलसिला रहे, और जो नई खेप आ रही है वो मरसिया पढ़े तहतुल लफ्ज़ में और सोचखानी करे, एक दिन मुकाबले की सूरत में हो या चाहे हाँ ऐसे मुकाबले मजलिस की सूरत में हो, और उन लड़कों को जो है वो इम्तिहान लिया जाए और उन्हें आगे बढ़ाया जाए। तो हमारे यहाँ तमाम लोगों के, तमाम मोमिनीन का, मोमिनात का और जो है वो अंजुमनों का, और इसके साथ साथ और ज़िम्मेदार आराम हजरात जो हैं या मदरसे को कह लीजिए, उलमाए कराम को भी आगे बढ़ना चाहिए। हमने देखा कि महफिलों में इनामात बहुत तकसीम किए जाते हैं, और ये सिलसिला अगर किया जाए तो बंगाल में आज़ादारी और फ़रोग़ आज़ादारी में, फ़रोग़ मरसिया खानी में जो हमारी एक रवायत रही है वो फिर से ज़िंदा हो सकती है। तो इसी के साथ साथ कंवर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप जो है यहाँ आपने जो है आकर के अपना जो वो कीमती वक्त दिया। हम अभी चाहेंगे कि आपसे कि एक मुख्तसर सा 2-3 शेर आप सोचखानी के हवाले से, चाहे मसाइब के हों या फ़ज़ाइल के हों, फ़ज़ाइल के आप पढ़ लीजिए। आपको अनीस का जो है वो आपने कह रहे थे कि आप बहुत अच्छा लगता है आपको, तो जो आपको अच्छा लगता है अनीस का कलाम, उसके 2 या 3 शेर आप सुना दें, हमारे जो क़ारीन हैं, जो हमारे नाज़रीन हैं, वो देख सकें और सुन सकें और जान सकें कि आप किस तरह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। अश्क निकले जो हमें शाह में पानी की तरह अश्क निकले जो गमे शाह में पानी की तरह फिक्र बहने लगे दरिया की रवानी की तरह फर्श शबीर से किरदार बना कर उठो
फर्श शबीर से किरदार बना कर उठो, जिक्र शबीर न दोहराओ कहानी की तरह, अश्क निकले जो गमे शाह में पानी की तरह। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये थे हमारे गुलाम अली कंबर साहब। इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला ये बिल्कुल अपने तरीके से कायम रखेंगे। हर अदा खाने में जहाँ इन्हें मौका मिलेगा ये अफसोस खानी से उस अदा खाने को जो है वो उन सामीन को जो है वो महसूस करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो भी जहाँ तक भी हो इनकी जो है मदद ली जाए और सोस खानी को इस तरह से फ़रोग़ दिया जाए बंगाल की सतह पे। शुक्रिया।